मानव जी, एक सवाल है और वो सवाल बहुत बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा और ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। टाइमिंग पर प्रश्न खड़े करना सही है, लेकिन जब आप मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता की स्थिति को देखिए, जहां पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुस्लिम आए हुए हैं और वहां पर टीएमसी के नेता खुलकर कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे वोटर लिस्ट में आपका नाम घुसाने में। मैं अनेकों ऐसे उदाहरण दे सकती हूं जिसमें ऐसी बात कही गई है टीएमसी के नेताओं की तरफ से, वोटर लिस्ट में उनका नाम डाला जाता है। क्या ये आपके लिए एक चिंता की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है और एक पूरे राज्य में डेमोग्राफी ऑफ इंडियन वोटर्स, यानी कौन वोट डालेगा वो भारत का नागरिक नहीं भी हो तो डाल सकता है, ये क्या चिंता की बात नहीं है? इस पर तो आप लोगों ने कभी मुंह नहीं खोला। सूट करता है टीएमसी के नेताओं? नहीं, मैं तो पहली बात आपको याद दिला देना चाहता हूं, तो जब हमारी जो नेत्री है ना ममता बनर्जी, जिस तरीके से मार के उनको लहूलुहान कर दिया था, जो पूरे देश में सबसे पहले वोटर कार्ड, नागरिकता के हिसाब से वोटर कार्ड मिले, जेन्युइन लोगों को वोटर कार्ड मिले, उन्हीं की मुहिम है। आज वो मुहिम जो 2005 की याद दिलाता है ना, जब दीदी मुख्यमंत्री नहीं थी, उस समय वो सिर्फ एक सांसद थी, तब उन्होंने बोला कि पूरे देश में वोटर कार्ड होना चाहिए, यूनिक वोटर कार्ड होना चाहिए, और ये घुसपैठिए देश में नहीं आए। हम घुसपैठियों को देश में, आज हमारी सरकार 2011 में बनी अंजना जी, उसके बाद 2014 में मोदी जी आ गए। अच्छा, आप कोलकाता में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं मानव जायसवाल, कोलकाता में ही रहते हैं ना? आप मुझे बताइए, क्या वहां पर मतलब एक पूरा मतलब अलग अलग जगह पॉकेट्स नहीं बसे हुए बांग्लादेशी मुस्लिम्स के, और उनमें से कई लोग क्या बात कर रहे हैं? आपको समझना होगा, जो 10 साल से मोदी जी शासन में है, जो बॉर्डर इनके इलाके में है, अमित शाह जी बॉर्डर की रखवाली कर रहे, तो मैंने ठीक है गौरव जी, सबकी बातों का आप जवाब दीजिए, उसके बाद में प्रियंका जी आ रही है। ऐसी बातें नहीं है मैडम, सुनिए, बांग्लादेश और बंगाल जो है, आप जब डिनाई कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है? आपको भी सच्चाई पता है, सच्चाई आपको भी पता है, तो बहुत सारे लोग आए, आवाज दीजिए, हम उनको निकाल के बाहर नहीं भेज सकते। एक एक करके प्लीज, अपने थोड़ा सा वारिस भाई थोड़ा इंतजार कीजिए। गौरव जी, हमारे देश के प्रति उन्होंने समर्पण दिखाया। देखिए, एक एक करके दो पार्टियों के प्रवक्ताओं की बातों का उत्तर देता हूं। पहले पापी आपसे शुरू करते हैं। इनका तर्क क्या है? इनका तर्क ये है कि संसाधन जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए पहले इस्तेमाल होना चाहिए और नौकरी भारतीयों को मिलनी चाहिए, यही तर्क दिया है ना। हाँ। मैं कहता हूं भारत सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन एक बात बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंदा सोनोवाल का केस था, कहा करीब 1.5 से 2 करोड़ ऐसे बांग्लादेशी हैं जो असम में, पश्चिम बंगाल में घुस गए हैं और एनआरसी होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया इसका, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठियों के घुसने का और उनका आकलन ना हो, इसका विरोध करते हैं, तो आज आप, क्योंकि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को नागरिकता मिल रही है जो कम नंबर में है, तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपका तो तर्क वो 1.5 से 2 करोड़ जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं ज्यादातर, उस पर भी लगना चाहिए, तब तो आपने विरोध किया। दूसरी बात, आपको मालूम है अंजना जी, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ये है, इन्होंने 300 ऐसे रोहिंग्या हैं जो अवैध तरीके से भारत में आए, उनको दिल्ली में बसाया वोट के लिए, और जो ईडब्ल्यूएस, जो गरीब पिछड़ा हमारा नागरिक है, उसके लिए फ्लैट बने थे। ये मीटिंग के मिनट्स लाया हूं, दिल्ली सरकार ने कहा कि ये फ्लैट रोहिंग्या को दे दिए जाए, मेरे हाथ में है, और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और रोका कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, भारतीयों का हक जो गरीब हैं वो आप रोहिंग्या को देना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लगता है आपका वोट बैंक बनेंगे, चाहे देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो। तीसरी बात, टीएमसी से मैं पूछना चाहूंगा, मैंने आपसे कहा ममता बनर्जी ने संविधान की शपथ ली है, क्या वो ये कह सकती है कि कानून लागू नहीं करेंगे? कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन मैं एक और बात पूछ लेता हूं, ममता बनर्जी ने कहा है कि सीए लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि भारत में गृह युद्ध करा दे, लेकिन एक मुख्यमंत्री का इस तरह का हल्का, ओछा, घटिया बयान आना, गैर जिम्मेदाराना बयान आना कितना उचित है? और जहां आप बात कर रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो अंजना जी मैं बात पूरी कर लूं। जो 17 करोड़ मुसलमान भारतीय नागरिक हैं,
उनके साथ कोई भेदभाव ना हुआ है ना होगा मोदी जी की सरकार में। लेकिन एक बार 17 करोड़ मुसलमान चीख चीख के जो 55 इस्लामिक मुल्क हैं उनसे कहें कि इस्लामिक मुल्क मत रहो, पद निरपेक्ष बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहां हिंदुओं को, सिखों को, अल्पसंख्यक हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों नहीं बोलते आप तब? तो इसलिए मानवता के आधार पे जो निर्णय हुआ है उसका भारत की जनता स्वागत कर रही है। जवाब दीजिए प्रियंका जी, सीधा आपको घेरा है। देखिए, बेहद गागर में सागर भरा है उन्होंने। बेहद जाहिल पार्टी ने फिर से झूठ बोला। अब क्या बोला? पहले तो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं एनआरसी के ऊपर। एक सेकंड आपके बीच में नहीं बोली, आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। बस बेहद झूठी पार्टी को शांत कराइए। पापी और जाहिल इन दोनों झूठी पार्टी को शांत कराइए। पार्टी के लिए आपकी पार्टी की इज्जत आपके हाथ में है। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इन्होंने झूठा मुद्दा उठाया। पहली बात तो सब आपके दर्शकों को और आपको, सब लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। सबको पता है अगर देश में कहीं रोहिंग्या हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनकी सिक्योरिटी भाजपा के पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी भाजपा के पास है। तो देश में कहीं भी अगर रोहिंग्या बसे हैं तो सबसे ये दिखाता है कि या तो मोदी जी की मिलीभगत है या उनकी नाकामी है कि वो रोक नहीं पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने एक और झूठ बोला कि हमने फ्लैट दे दिए। इनफैक्ट ये देखिए, हम हरदीप पुरी जी का उन्होंने बकायदा बयान दिया कि ये बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे दिए दिल्ली में, जो दिल्ली की जनता के लिए थे। यही बात हम कर रहे हैं कि इनके हाथ में लैंड है दिल्ली में, सबको पता है। बॉर्डर सिक्योरिटी इनके हाथ में है, पूरे देश में सबको पता है। नॉर्थ ईस्ट से रोहिंग्या आते हैं, ये इनको पता है। यहां बैठ के कुछ भी झूठ बोलेंगे, ये हम पे ऐसे ब्लेम करके निकल जाते हैं। शूट एंड स्कूट इनकी पॉलिसी रहती है। मैं सार्वजनिक तौर पे कह रही हूं कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको देश से डिपोर्ट किया जाए। हमारे संसाधनों पे, हमारे बच्चों के संसाधनों पे उनका कोई हक नहीं होना चाहिए। आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, पहले जॉब्स नहीं दे पा रहे हमारे वालों को, घर नहीं दे पा रहे हमारे वालों को। आपने देखा है भुखमरी में हम कहां पहुंच गए हैं। हमारे लोग 80 करोड़ भारतीय आपके सरकारी अनाज में मोहताज है और आप बात कर रहे हैं आप इनको और मोहताज कर देंगे। छोटा छोटा जवाब संगीत रागी। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, आप चले जाइए। नहीं, एक सेकंड, ये अगर हिंदूज और जैन जो अल्पसंख्यक इन देशों में हैं, ये 6 धर्मों वाले, उनको उनके बारे में कहते हैं अपराधी, तो रोहिंग्यास को भी तो सीधे सीधे अपराधी कह देते हैं। देखिए, रोहिंग्या का, देखिए उनको डिमोनाइज करना सही है? देखिए, रोहिंग्या की करतूतों को बहुत अच्छी तरीके से बर्मा में भी लोग जानते हैं। गांव के गांव कैसे उन्होंने इस्लामाइज किया और मारा। और बांग्लादेश तो रोहिंग्या को लेने के लिए तैयार नहीं है, सऊदी अरब लेने के लिए तैयार नहीं है, मलेशिया लेने के लिए तैयार है, कोई इस्लामिक कंट्री उनको राशन देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है। कोई भी रोहिंग्या मुसलमानों को अपने यहां बसाने के लिए तैयार नहीं है। डिपोर्ट किया है बांग्लादेश ने, फोर्सिबली डिपोर्ट किया है। और हमारे यहां कौन सा रैकेट चल रहा है जो जम्मू में बसाया जाता है, राजस्थान में बसाया जाता है, आंध्रा में बसाया जाता है, हैदराबाद में बसाया जाता है। घुसपैठ को रोकना अरे भाई, घुसपैठ उस आज से थोड़े उन्होंने किया है। आईएमडीटी एक्ट पहले कांग्रेस के समय से आई थी। और मैंने जिक्र कर 10 सेकंड, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है, मानो जायसवाल जी, पढ़िएगा। सीपीएम के कार्डर्स ने जानबूझ करके बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया ताकि डेमोग्राफी बदले और उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वहां बढ़े। आपकी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, वैलिड पॉइंट, इस पर जवाब लूंगी। वारिस जी। देखिए अंजना जी, आधे घंटे से हम लोग डिबेट सुन रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने और ये राजनीतिक विश्लेषक रागी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, उसके सिवा कोई सत्य बात ही नहीं करी। मैंने टाइमिंग की बात करी तो ये चलेगा, रमजान पे पूरा पंचांग आपके सामने गिना दिया। अरे इलेक्शन को भी 15 दिन बाकी नहीं है, 2 दिन बाद हो जाने वाला। संसद से बड़े हो गए क्या ओवैसी साहब? 5 साल से सो रहे थे क्या? संसद से बड़े हो गए हैं क्या ओवैसी साहब? संसद से बड़े तो नहीं हुए ना आप लोग। तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन संसद से कोई नहीं है ना। अरे तो कानून वहीं से पास हुआ है ना सर, कानून वहीं से पास हुआ है ना। गौरव भाटिया बड़ा है ना, मोदी जी बड़ा है ना, ओवैसी जी बड़ा है ना, अमित शाह बड़ा है, वाजपेयी संविधान के अंदर। छोटा सा हमें सिर्फ इतना सा एतराज है कि ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है? भाव मतलब भेदभाव हुआ है। हाँ, कैसे हो रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। कोई वो सिटीजन है नहीं। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अमंगेस्ट सिटीजन्स होगा, फर्क समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अब कागज मांगेंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे वाला पूरी कहानी फिर शुरू हो रही है। कागज नहीं मांगे, किस लिए मांगे कागज? वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन उनको सिटीजन मिल जाएगी कट ऑफ डेट के हिसाब। गौरव जी, उसमें क्या फर्क है? फिर गागर में सागर भरना होगा। 2 लाइन।
गागर में सागर भर देता हूं। 3 झूठ पापी आपकी प्रवक्ता ने बोले। पहला, उन्होंने कहा ये घुसपैठिया कैसे आए, भाजपा की सरकार है तो ये 1.5 से 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस की सरकार में आए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फ्लैट जो है हमने जो है कहा शिफ्ट करने के लिए, तो ये मीटिंग है, इसमें 4 अधिकारी नेशनल जो एनसीटीडी सरकार है उसके है और नीचे कहते हैं ईडब्ल्यूएस फ्लैग दो। और तीसरा झूठ, डिपोर्टेशन के लिए देखिए गृह मंत्रालय का ट्वीट है कि इनको डिपोर्ट करने की पूरी कार्रवाई चल रही है और इससे पहले भी जो डिपोर्ट हुए हैं वो हमारी सरकार में हुए हैं।